नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे, अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे तो आपको क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं आता ही आता है। उसके दिमाग में आता ही कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी लोग मुझे ही बुरा क्यों बोलते हैं, या मेरी आलोचना क्यों की जाती है, मेरी निंदा क्यों की जाती है। और हर व्यक्ति इस सवाल के कारण से जैसे ही सवाल दिमाग में आता है वो अपने ऊपर डाउट करने लग जाता है कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या फिर मैंने अपने काम में कोई गलती तो नहीं कर दी, मैं सामने वाले को कैसे खुश करूं। और हम उसी उद्देश्य को लेकर बैठ जाते हैं और उसके चक्कर में हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। जी हाँ, आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, बट यही फैक्ट है कि हम ऐसा हकीकत में करते हैं। अगर हमने कोई मेहनत करी है किसी काम के पीछे और उस काम के पीछे मैंने दिन रात मेहनत करने के बाद एक रिजल्ट अचीव किया है और उसके बाद भी अगर सामने वाला मेरी निंदा कर रहा है और मेरी आलोचना कर रहा है, तो सबसे पहली चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, याद रख लीजिएगा, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। आप सभी को आज के बाद अगर कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे, अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ऐसा क्यों? आपका सवाल बिल्कुल आएगा कि निराश क्यों नहीं होऊंगा। इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, देखते रहिए। देखिए, आपको निराश इसलिए नहीं होना है क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी निंदा कब करेगा या कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कब करेगा, जब वो व्यक्ति सक्षम नहीं होगा और वो आपको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा, तभी तो वो व्यक्ति आपकी आलोचना कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति की वैल्यू आपसे नीचे है और आप उस व्यक्ति के से ऊपर अपनी वैल्यू रखते हैं। एग्जैक्टली। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, बट हकीकत यही है। आपकी वैल्यू जो है वो उस व्यक्ति से ज्यादा है, इसी कारण से तो वो आपकी निंदा कर रहा है और वो आपकी आलोचना कर रहा है और वो आपके साथ जेलेसी जैसी वाली फीलिंग रख रहा है। आपको जब भी कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे, कोई आलोचना करे, तो आपको तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे और भी आलोचक आपको बनाने चाहिए, मेरे और भी ऐसे कॉम्पिटिटर बने जो मेरी निंदा करे, मेरी आलोचना करे, और मैं अपना ओहदा और इसी तरह से बढ़ाता जाऊं। आज आप ही की दुआ है कि मैं इस लेवल पे पहुंचाऊं कि मेरे भी आलोचक बने हैं। हर किसी के आलोचक नहीं होते, हर किसी के निंदक भी नहीं होते, तो इसीलिए आप सभी को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ईश्वर का धन्यवाद हमेशा आपको मदद करेगा। हमेशा आप ईश्वर के करीब रह पाएंगे और जब जब आप ईश्वर के करीब रहेंगे तब तब आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, एक चीज़ बहुत मैंने देखी है अपनी लाइफ में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल होता है किसी की प्रशंसा करना। आप खुद अपने आप को देखिए, क्या आपने कभी किसी की दिल से तारीफ करी है? क्या आपने कभी किसी के साथ बहुत खुल के उसको जो है वैसा है जैसा बोला है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या आपने डायरेक्टली कभी किसी को इतने अच्छे से प्यार से प्रेज किया है? शायद ही किया होगा, क्योंकि आपसे नहीं होता। हकीकत यही है कि शायद हम नहीं कर पाते या हम उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते, और इस कारण से हम कभी भी उस लेवल पे अपने आप को सक्षम नहीं समझ पाते। और हम क्या चाहते हैं फिर? हम ऐसा क्या करें कि सामने वाला खुश हो जाए। भाई, क्यों खुश करना सामने वाले को? आप अपने आप को खुश करने की कोशिश करो पहले, सामने वाला तो अपने आप खुश हो जाएगा। या सामने वाला ऐसा व्यक्ति जिसको खुश किया ही नहीं जा सकता, आप चाहे कितनी मेहनत कर ले, वो खुश नहीं हो सकता, क्योंकि आप उससे हमेशा आगे हैं। वो खुश तभी होगा जब वो आगे जाएगा और आप उससे पीछे जाएंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और इसी कारण से हमेशा कहता हूं कि आलोचक हर एक व्यक्ति की लाइफ में होने चाहिए, निंदक हर एक व्यक्ति की लाइफ में होने चाहिए। जब आपकी कोई निंदा करता है या आपकी कोई आलोचना करता है या आपके काम में कोई भी कमियां निकालता है, मतलब कि वो आपके काम को सराह रहा है, वो आपको रास्ता दिखा रहा है और आप उससे एक कदम आगे जा चुके हैं। वो पर्सन आपसे एक कदम आगे नहीं, आप उससे एक कदम आगे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी तो वो आपके लिए बोल पा रहा है। अगर वो आगे होता तो शायद ये निंदा और ये आलोचना आप उसके लिए कर रहे होते, ना कि वो आपके लिए कर रहा होता। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा तो आपको पता चलेगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म की बात करनी चाहिए, कर्म ही करना चाहिए, कर्म का ही पालन करना चाहिए। एक कहानी आपने सुनी होगी कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छा वाला। बट हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। बाकी दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे कर रही है,
कैसे नहीं कर रही है, सारी चीज़ें अलग हैं। आपको इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जितना आराम से और जितना रिलैक्स होके आप अपने काम को करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। हर एक व्यक्ति की चीज़ों को सुन के उनसे अफेक्ट हो जाना, ये आपके काम को निराशा की तरफ लेके जा सकता है, ये आपके काम को अफेक्ट कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे, जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे, उतना ही फ़ायदा आपको मिलता जाएगा। जितना नेगेटिव आप सोचेंगे उतना ही नेगेटिव रीजंस आपको मिलते जाएंगे। अगर कभी कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल भी दे, आप सुनो सबकी, करो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की। मतलब कि सुनना तो सबका है, लेना सबका है, चेक सबका करना है, बट उसे अपने दिल पर नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक मूवी बनती है, एक डायरेक्टर एक मूवी बनाता है, मूवी फ्लॉप हो जाती है, या मूवी की बहुत अच्छी स्क्रीन राइटिंग बहुत अच्छी है उसकी, बट उस मूवी को उतनी सराहना नहीं मिलती, बट फिर भी वो डायरेक्टर मूवी बनाने से रोकता नहीं है अपने आप को, वो राइटर मूवी लिखने से अपने आप को रोकता नहीं है, वो एक्टर्स काम करने से अपने आप को रोकते नहीं है, क्योंकि एक मूवी का फ्लॉप होना स्टिल उनकी लाइफ को नहीं रोकता। तो अगर आप भी कभी अपनी लाइफ में फ्लॉप हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। एक मूवी द एंड होती है, बट लाइफ कभी भी द एंड नहीं होती। जब तक कि आप जीवित हैं, आपका लाइफ का कर्म हमेशा चलता रहेगा। कर्म ही आपका प्रारब्ध है और कर्म के साथ ही आपको चलना चाहिए। तो आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपकी निंदा करे, आपकी आलोचना करे, तो उसके सामने बस प्यार से एक स्माइल कर दीजिएगा। एक प्यारी सी स्माइल उसकी आलोचना का जवाब बन जाएगी, और आपको ना तो कोई अपशब्द बोलना पड़ेगा, ना ही कोई गाली गलौज करनी पड़ेगी, ना ही कोई अपशब्द के साथ साथ निंदनीय शब्दों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक स्माइल के साथ साथ आपको मन ही मन क्या करना है, ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने इतना अच्छा मौका दिया सामने वाले को और आपको, कि आप इस परिस्थिति में आ पाए कि सामने वाला आपकी आलोचना कर रहा है, सामने वाले आपकी निंदा कर रहा है, और आप उस निंदा को लेके एक कदम और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ना कि वो निंदा, वो आलोचना आपके ब्रेकर्स या बैरियर्स बन रहे हैं जहां से आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे शब्दों का मतलब समझे होंगे और मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो आप तक ज़रूर पहुंची होगी। तो आज के बाद बिल्कुल भी इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा और जितना हो सके सामने वाले को प्रेस करना सीखिए। किसी भी तरह से, चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो, पॉजिटिव तरीके से सामने वाले को प्रेस करने की कोशिश करिए, उसे हौसला दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, ताकि वो अपने कर्म को अच्छा करे और आपको भी वो दुआएं दे। क्योंकि जब आप किसी को प्रेस करते हैं तो ऊपर वाला तो आपको आशीर्वाद देता है और वो पर्सन आपको दुआएं देता है, और उसी से आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी यहाँ पर बनती जाती है। उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपको अपने काम को खराब करने का मौका मिले। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।